आइए हम लोग देखते हैं श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयां और निवारण। श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाई तथा इनका निवारण। क्या कह रहा है? यूरेनियम 238 नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण। यूरेनियम 238 के नाभिकों के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण। क्या कह रहा है? ये जो आपका यूरेनियम है, इसमें यूरेनियम के दो प्रकार के समस्थानिक हैं। एक तो यूरेनियम 238 और दूसरा होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम के दो तरह के समस्थानिक। यूरेनियम के दो प्रकार के समस्थानिक या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। नंबर एक 92U 238 और दूसरा होता है 92U 235। प्रकृति में 92 जो यूरेनियम 238 होता है, ये आपका 99.3% होता है और ये आपका यूरेनियम 235 0.7% प्रकृति में मौजूद है। आगे क्या कह रहा है? ये जो यूरेनियम 238 के नाभिक होते हैं, चित्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाते हैं? विखंडित होते हैं। यूरेनियम 238 के नाभिक 92U 238 के नाभिक तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा अवशोषित होते हैं। जबकि यूरेनियम 235 ये मंदगामी और तीव्रगामी दोनों न्यूट्रॉन से विखंडित होगा। यूरेनियम 238 केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन से टूटेगा, जबकि 92U 235 यह तीव्रगामी और मंदगामी दोनों प्रकार के न्यूट्रॉनों के द्वारा न्यूट्रॉन्स के द्वारा क्या होता है? विखंडित हो जाता है। तो टूटने की संभावना किसके अंदर ज्यादा होगी? यूरेनियम 235 के 35 से। तो यहाँ पे क्या कहा? यूरेनियम 238 केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन के द्वारा क्या कर रहा है? टूट रहा है। ठीक है। अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाए, उपलब्धता कम हो जाए, तो 92U 238 के नाभिकों का विखंडन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नाभिकों का विखंडन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
काले का पानी ना बोले तो सवेरे भर लेना कल चलियो नहीं होता है ना वहाँ से जाए लाख रहबा नहीं करके हम बेजी पानी भरे आगे जब आगे क्या कर रहा है, मंद न्यूट्रॉन 238 के नाभिक के द्वारा क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मंद न्यूट्रॉन 92U238 के नाभिकों के द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। जब मंद न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए और तीव्र न्यूट्रॉन की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ऋण 238 में, तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। नाभिकीय अभिक्रिया की दर क्या हो गई, नियंत्रित हो जाती है। ऐसे स्थिति में क्या करोगे आप, यूरेनियम 92U235 को अलग कर लिया जाता है। 92U235 को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। पहले ही कह रहा है यूरेनियम 238 के नाभिकों का विखंडन बड़ी मुश्किल से, जबकि 235 वाले ये तीव्रगामी और मंदगामी दोनों प्रकार के न्यूट्रॉन से क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो यहाँ पे आपने प्रकृति में जो मौजूद यूरेनियम का परमाणु है, इसमें यूरेनियम के दोनों तरह के जो आइसोटॉप्स हैं, आपने यूरेनियम 235 को क्या कर लिया, अलग कर दिया। ऐसा यूरेनियम आपका क्या कहलाएगा, संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। ठीक है, और यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन क्या रहता है, लगातार किया जाता है, तथा 92U235 के नाभिकों का विखंडन लगातार जारी जारी। दूसरा क्या कहा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्या कर लो, इसमें से 235 को अलग कर दो तो बचेगा कौन, 238, और 238 के नाभिकों का विखंडन धीमी गति से हो रहा है। 92U238 कहाँ पे, कहाँ पे, अरे 238 है लिखा है, कम पढ़ते हो। तो यूरेनियम 238 के नाभिकों का विखंडन क्या हो रहा है, स्लो स्पीड से हो रहा है। अगर यूरेनियम के समस्थानिकों में से यूरेनियम 238 को 235 को क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, ठीक है, तो बचेगा क्या, यूरेनियम 238 और उसके नाभिकों के विखंडन की अभिक्रिया दर क्या है, कम है। इसलिए जब यूरेनियम के नाभिकों के टूटने की दर कम हो जाएगी, यूरेनियम 238 से निकलने वाली ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और इस ऊर्जा का उपयोग आप उपयोगी कार्य जैसे बिजली पैदा करने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरी बात, श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए आप किसका यूटिलाइजेशन करते हो, मंदकों का उपयोग करते हो, और मंदक के रूप में क्या लेते हो, कैडमियम की छड़, बोरान की छड़ और भारी जल। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, मंदकों या मॉडरेटर का प्रयोग करके क्या करते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के
वेग को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे टकराने वाले न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे टकराने वाले न्यूट्रॉनों की गति ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मंद न्यूट्रॉन यूरेनियम परमाणु के नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाता, और मंद गति वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिकों का बहुत धीमी गति से क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, जिससे यूरेनियम के नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यूरेनियम के नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हो, कैडमियम की छड़, या बोरान की छड़, या क्या भारी जल, हैवी वाटर फार्मूला क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक चीज और कह रहा है, विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार। कह रहा है कि यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त तीव्रगामी न्यूट्रॉन पदार्थ से लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद क्या हो जाता है, इनकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। न्यूट्रॉन क्या किया, निकला यूरेनियम 35 के विखंडन करके 10 सेंटीमीटर दूरी तक जाने के बाद टकरा करके निकल रहा है, तोड़ के निकल रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, और ऊर्जा अब्जॉर्ब हो जाएगी तो यूरेनियम तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की स्पीड कम हो जाएगी, और आगे वो यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन करने में क्या होगा, असमर्थ होगा। कह रहा है ये अन्य नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाएंगे। अगर पदार्थ का आकार छोटा है तो विखंडन अभिक्रिया के अधिकांश न्यूट्रॉन आगे विखंडन करने से पूर्व पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं, परिणामस्वरूप अभिक्रिया क्या करेगी, ये कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए पदार्थ के आकार को, कणों की साइज को एक निश्चित लेवल पे रखा जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रांतिक आकार बोलते हो। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को परमाणु बम बनाने की प्रक्रियाओं के टॉपिक पे चर्चा करूंगा, लेकिन आपको आतंकवादी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप देश प्रेमी हैं। ठीक है, सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको परमाणु बम बनाने के सिद्धांत पे, केवल सिद्धांत पे चर्चा की जाएगी। इसके बाद नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। धन्यवाद। हो गया।